वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम इनइक्वालिटीज़ पर टू वेरिएबल्स की जो इनइक्वालिटी आपको गिवन होगी उन पर और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे बुक के ही। ये एग्जांपल नंबर 2 है एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आपने फाइंड आउट करना है किसी टू वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट और कैसे उसके स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी। आपको इनइक्वालिटी गिवन है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। तो नंबर 1 स्टेप इज कि आपको इसको इक्वल्स टू में लिखना है, जो कि होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया इक्वल्स टू से। अब इसके बाद हमें इसके लिए फाइंड आउट करने हैं पॉइंट्स। तो पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए आप या तो इसको इस तरीके से ही रहने दीजिए या एक को राइट हैंड साइड ले जाइए, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रहने दीजिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको अपने अकॉर्डिंगली ही अज्यूम करना होगा माइंड में, या आप रफली सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैं x वाले वेरिएबल को राइट हैंड साइड ले गई हूँ, तो ये नेगेटिव हो गया है माइनस का x। तो अगर मैं x के अंदर 0 पुट करती हूँ तो मुझे x के लिए 0 पुट करा तो 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो उसका मतलब y की वैल्यू भी मुझे 0 मिलेगी। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट करती हूँ तो -1 पुट करने पर ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे पॉजिटिव का 1 मिलेगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव का 1। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। अगर आप इसमें और चाहते हैं तो और भी पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2 से पॉजिटिव का 2 आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इनको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे हमारे पॉइंट्स को, तो उससे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। 0 0 ये पॉइंट रहेगा। दूसरा है x -1, तो x -1 है, तो पॉजिटिव 1 आपको मिल रहा है y पर। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा। इसको आप दूसरी बार भी देख सकते हैं। तो अगर -2 रखते हैं तो x एक्सिस पर -2 यहाँ है, तो पॉजिटिव y कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर रहेगा। तो ऐसे लाइन ड्रॉ करके आपको इस तरीके से मिलेगी। तो ये मेरा ग्राफ है अभी इस गिवन इनइक्वालिटी के लिए। तो यहाँ पर हम इस इनइक्वालिटी पर लिख लेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन बता रही है कि ये है। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी लाइन ड्रॉ करने वाले हो, पॉइंट्स लगाने के बाद जब भी लाइन आप ड्रॉ करने वाले हो, तो एक बार पहले वेरीफाई कर लें कि आपको इनइक्वालिटी इक्वल्स टू में गिवन है क्या। अगर गिवन है तो आपको सॉलिड लाइन पूरी ड्रॉ करनी है, नहीं तो डॉटेड करनी है। तो यहाँ पर ये सॉलिड लाइन ड्रॉ करी है मैंने, क्योंकि इक्वल्स टू है। अब इसके बाद इस लाइन के लिए, इस गिवन लाइन के लिए या तो सॉल्यूशन इस तरफ होगा या सॉल्यूशन इस तरफ होगा। तो क्या करना है कि इस लाइन के इस तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से कोई एक पॉइंट उठाइए, मतलब लेट कर लीजिए और उसको पुट कीजिए हमारी गिवन इनइक्वालिटी में। अगर वो गिवन इनइक्वालिटी आपको उस जगह उस वाले पॉइंट की वजह से ट्रू हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब इस लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट ये वाला रीजन रहेगा, ये वाला रीजन। नहीं तो अगर फॉल्स हो गया तो ये वाला रीजन। तो अभी मैं एक पॉइंट लेट कर रही हूँ जो कि है 0 1। अब यहाँ पर मैं 0 ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इस लाइन के लिए पॉइंट 0 पॉसिबल है। इसी लाइन पर ये 0 बना है, लेकिन मैं 0 0 से नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि ये ट्रू है या नहीं। तो इसलिए आप 0 1 लीजिए, 0 2 लीजिए, 0 3 लीजिए, या 3 0 ले लीजिए, 3 4 0 ले लीजिए। तो अगर आप 0 1 ले रहे हैं तो उसका मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट मैंने लिया है 0 1, मतलब 0 ये रहा x एक्सिस पर, x पर, और 1 y पर। तो ये वाला, तो मतलब ये वाला एरिया हम का इस वाले रीजन के लिए हम पॉइंट ले रहे हैं। आप चाहे तो इस वाले रीजन के लिए भी ले सकते हैं। तब आप ले सकते हैं 0 का -1, तो 0 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर -1, या आप ले सकते हैं -1 और 0, तो -1 x एक्सिस के लिए और 0 y पर। तो ऐसे आप कोई भी पॉइंट यहाँ इस रीजन का या इस रीजन का ले सकते हैं। तो मैंने अभी इसके लिए देखा है, तो यहाँ पर ये चीज़ 0 + 1 हो गई। अगर मैंने x + y की जगह रखा 0 और 1, तो 0 + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया। तो क्या 1 आपको मिला, 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या 1 छोटा होता है 0 से? सो दिस इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे विच इज़
फॉल्स। तो ये फॉल्स है, इसका मतलब कि इस वाले रीजन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन सेट इधर नहीं है क्योंकि हमने पॉइंट इधर का ही लिया है 0 और 1। तो ये पॉइंट है वो इस रीजन का ट्रू नहीं हो सकता, तो ये ट्रू रहेगा। तो ये वाला रीजन हमारा शेडेड रीजन होगा। तो ये हम यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो सॉरी ये चीज़ नहीं है, आपको ये ध्यान से ड्रॉ करना है। वैसे मैंने अभी सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन में ऐसे आपको करके दिखाया है कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस में पहले से ही मैंने रीजन को ड्रॉ किया रहेगा, तो उसमें ऐसे जल्दीबाजी में लाइन ख़राब होने की गलती नहीं होगी। तो ये मेरा ट्रू रीजन है इस गिवन इनइक्वालिटी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी आपको गिवन है एंड इसके लिए सबसे पहले इक्वल्स टू में हम इसको लिख लेंगे, और आप चाहें तो इस इनइक्वालिटी को पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए पहले इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये यहाँ नेगेटिव का है और यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 इसके बाद मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों के नीचे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे मैंने ये एक वेरिएबल के लिए ये इक्वेशन फॉर्म की है। अब पुट करते हैं। पहला x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर y एज सच होना चाहिए। तो मैं अभी इसको ही अज्यूम करती हूँ। तो मान लीजिए कि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो मेरे पास ये पूरा एलिमेंट 0 हो गया, तो माइनस का 3 यहाँ रहा जो मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आ गया तो -3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय -3, तो मिलेगा माइनस का 2। तो ये मेरी वैल्यू हो गई माइनस का 2y की। तो ऐसे मैंने पहला पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। सेकंड के लिए पुट कर लीजिए y की जगह पे 0 पुट किया तो ये 6/2 हो जाएगा, तो मुझे मिला पॉजिटिव का 3x की वैल्यू। सो इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पर। आपको इसके लिए ग्राफ मिलेगा एग्जाम में, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट्स उसमें गिवन होते हैं कि किस तरीके से आपको किस सेंटीमीटर वाइज जाना है, तो वहाँ पर आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे ग्राफ को। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि ग्राफ अगर आपने अभी तक नहीं ड्रॉ किया है और कैसे इसे ड्रॉ करते हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप एक ऐसी वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके बता पाऊँ कि कैसे आपने इक्वेशन को पूरा प्लॉट करना है, तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये लाइन मेरी ड्रॉ हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि पॉइंट है 0 -2, तो -2y पर है, तो यहाँ पॉजिटिव y एक्सिस होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो मुझे यहाँ मिलेगा -2y पर। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है 0 और 3, तो 0 y के लिए यहाँ है और 3 हो गया पॉजिटिव का यहाँ पर। तो ये मेरी लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसका रीजन जो होगा वो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो इसके लिए हम इस तरफ का एक पॉइंट ले लेंगे या इस तरफ का एक पॉइंट ले लेंगे। अगर इस तरफ के पॉइंट में फॉल्स आया या ट्रू आया तो हमारा सॉल्यूशन सेट इस तरफ होगा। अगर इस तरफ के पॉइंट के लिए ट्रू आया तो इस तरफ होगा, अगर फॉल्स आया तो इस तरफ ही होगा। तो मैं पुट कर रही हूँ अभी 0 0। मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइन ओरिजिन से होकर ना निकले तो आप 0 0 पुट कर लीजिए, क्योंकि उससे हमें एक ऐसा आपको एलिमेंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पॉइंट में कौन सा लूँ, इधर या इधर। तो इसके लिए अगर लाइन मेरी ओरिजिन से बिल्कुल अलग है, हटकर है, तो मैं ओरिजिन ले सकती हूँ। तो ओरिजिन एज अ टेस्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिया है, पुट कर लेंगे इक्वेशन के अंदर। तो ये है 0 <= 6। ये ट्रू है क्योंकि 0 छोटा होता है 6 से, तो इसका मतलब ओरिजिन पर मेरा ये ट्रू हो गई इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब जो मेरा रीजन होगा वो इस तरह होगा, तो इसलिए मैंने इसको शेड कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। आपको ग्राफ प्लॉट करना है इसमें, और गिवन है इनइक्वालिटी x > 3 एंड y <= 4। अब <3 है और = नहीं है, तो उसका मतलब डॉटेड होगा ये। तो सबसे पहले इस लाइन को मैं लिख सकती हूँ = करके 3। x = 3 मतलब क्या, x की वैल्यू, x मेरा एक्सिस मेरा ये होता है एंड ये मेरा y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस पर
ये पॉजिटिव x रहेगा, तो यहाँ पर 1 2 3 के लिए ये एक पॉइंट रहेगा। इस पॉइंट पर आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये वर्टिकल लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। यही लाइन जो होगी डॉटेड लाइन होगी, क्योंकि आपको इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू नहीं गिवन, तो ये डॉटेड लाइन रहेगी, मतलब ब्रोकन लाइन, ये आप ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे मैंने इस इक्वेशन को प्लॉट कर दिया है इस ग्राफ पर। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि इसका रीजन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो इसके लिए पहले इस तरफ का पॉइंट लीजिए या इस तरफ का पॉइंट लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसके बाद वाला पॉइंट 4 5 6 कोई भी लेती हूँ तो 4 बड़ा होता है 3 से, जो गिवन इनइक्वालिटी है। x की जगह मैंने क्या रखा, 4 रखा, तो पुट x इज इक्वल्स टू 4, 4 इज ग्रेटर देन 3 विच इज़ ट्रू। तो इसका मतलब जो इसका रीजन रहेगा वो इस तरफ को रहेगा, तो इसलिए मैंने ये से शेड कर दिया है। तो ऐसे सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड आउट कर लेना है। मैं इसको सॉल्यूशन सेट कह रही हूँ, लेकिन ये एक तरह का रीजन है जिस इक्वेशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम 2 डायमेंशन हम देख रहे हैं, तो एक 2D में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप चाहे तो डॉट में भी पॉइंट्स रहेंगे, तो इसलिए हम इसे रीजन कहते हैं कि इस तरीके का रीजन हमें इस तरफ मिला, इस तरफ हमने उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट किया। अगला है y लेस देन इक्वल्स टू 4, द बाउंड्री इज y इज इक्वल्स टू 4। तो y के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड ये मेरा x एक्सिस होगा, ये मेरा y एक्सिस होगा। y पर ये 0 होगा, तो यहाँ पर जाके आपको 4 मिलेगा y पर। तो ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली है। ड्रॉ करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि इसका टेस्ट पॉइंट और इसका रीजन क्या होगा। तो मैंने टेस्ट पॉइंट लिया है 4 से अबव, जो कि है 5। आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इधर का पॉइंट लीजिए, चाहे इधर का पॉइंट लीजिए, ये आपके ऊपर है। तो अगर उधर के लिए वो फॉल्स आए तो उसका मतलब ये वाला रीजन होगा, अगर इधर के लिए फॉल्स आए तो उसका मतलब वो वाला रीजन होगा। तो अभी मैंने 5 लिया है, तो यहाँ पर 5 किस तरफ होगा, 4 के ऊपर होगा, तो मैंने इधर का पॉइंट लिया है। इधर का पॉइंट मैंने लिया, चेक किया इसको, 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 आया, जो कि फॉल्स होता है। 5 छोटा नहीं हो सकता 4 से, तो इसलिए ये जो इधर का रीजन है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। तो इसलिए हम इसको इस तरफ शेड करेंगे। मैंने कोशिश करी है कि मैं दोनों तरीके से आपको बताऊं, उस तरीके का पॉइंट भी लूँ जो उस रीजन पर है और उस तरीके का पॉइंट लूँ जो उस रीजन पर नहीं आ रहा है, लेकिन उसको फॉल्स देखकर आपने कैसे करना है वो भी हमने देखा। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी इसको लेकर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं एंड उसमें कोशिश करेंगे हम आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व कर पाएँ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।